नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के द्वारा 14वें दिन की हरवंश पुराण की कथा का वर्णन करेंगे। पर उसे जानने से पहले आज सबसे अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अब हरवंश पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में नंदोत्सव हुआ। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा करके वसुदेव जी जो हैं मथुरापुरी में आ गए। जैसे ही गोकुल में ये सूचना मिली सभी को, सभी ब्रजवासियों को कि नंद के यहाँ पर लाला भय हुए, सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने एक उत्तम स्वप्न देखा। नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नंद बाबा जो हैं सीधे अपने कुलगुरु सांडिल के पास गए और जाकर कहा, गुरुजी, आज मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न में मैंने देखा कि छोटा सा बालक मोर पंख बांधे हुए, कमर में कदनी बांधे हुए मेरी तरफ आ रहा है। इतनी में आंखें खुल गई। गुरुदेव ने कहा कि बाबा, तुमने बहुत अच्छा स्वप्न देखा है, आपके घर लाला का आगमन होगा। इधर नंद बाबा घर आए, उन्हें पता चल गया कि मेरे घर में लाला का जन्म भया है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। 1,00,000 गौ ब्राह्मणों को दान करी। नंद बाबा ने अनेक तरह के दान करे, अनेक तरह का उत्सव मनाया। इधर जो है कंस को जब से योग माया ने कहा था कि तुम्हें मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है, कंस ने अपने सभी असुरों को बुलाया और आज्ञा दी कि जाओ और जितने भी बालक 1 महीने के अंदर उत्पन्न हुए हों, सभी का वध कर दूं। सभी राक्षस चारों तरफ जो है बालकों को ढूंढ ढूंढ करके मारने लगे। छोटे छोटे बालकों को मार रहे हैं। इधर ब्रज के लिए कंस की बहन पूतना जो है बच्चों की हत्या के लिए निकली। कंस ने कहा, मैंने सुना है कि गोकुल में भी नंद बाबा के यहाँ पर एक लाला को जन्म भया हुआ है, तू वहां जा और वहां के सभी बच्चों का वध कर दे। पूतना चल देती है। इधर कृष्ण भगवान ने देखा ये राक्षसी और मेरे सखाओं का वध करेगी, उससे पहले ही मैं इसका वध कर देता हूं। भगवान ने ऐसा आकर्षण किया कि पूतना जो है सीधी गोकुल गांव आई और गोकुल में नंद बाबा के भवन की तरफ चल दी। इधर नंदोत्सव हो रहा है। पूतना ने इतना सुंदरी का रूप बना रखा था कि जिसे देखकर के सब समझ रहे थे कि मानो साक्षात लक्ष्मी आई हूं। पूतना सीधी महलों के अंदर चली गई। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ में मथुरा गए हुए थे कर देने के लिए, क्योंकि प्रत्येक सभी गांव के मुखियाओं का, प्रत्येक राजाओं का, ब्रज के राजा नंद बाबा थे, सभी का ये होता था कि कंस को कर पहुंचाते थे। नंद बाबा कर देने गए। वह जाकर के नंद बाबा ने कंस को कर दिया। कंस ने सुना, कहा कि बाबा तुम्हें बहुत बधाई हो। कंस सब समझता था कि इनके बच्चे की वध करने के लिए मैंने पूतना को भेजा है, पर ऊपर दिखाने के लिए वो बधाई दे रहा था। इधर पूतना सीधी नंद महल में गई और जाकर के पालने में लेटे हुए भगवान को जो है अपनी गोदी में उठा लिया। पूतना ने अपने स्तनों में विष लगा रखा था और भगवान को जो है स्तनपान कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए और पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली। यहाँ पर रसिकों ने कई अर्थ निकाले हैं कि भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों करी। कई कहते हैं कि इसलिए पूतना को देख के भगवान ने आंखें बंद करी कि माता के रूप में मुझे दूध पिलाने आई है, पर तू माँ का रूप भी है और साथ में इसके अंदर छल कपट है, मुझे मारना भी चाहती है, इसका मुझे वध करना पड़ेगा, इसका दूध पीऊंगा और जिसका दूध पीते हैं वो माँ हो जाती है और माँ का वध करने में दोष लगता है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा रसिक जन कहता है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, शिव जी का अपने मित्र का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि
हे सखा, देखो जो भी प्रसाद पाते हैं पहले बड़े को खिलाना चाहिए। आप मेरे सखा हो, इसमें से दूध दूध मेरे लिए छोड़ देना और विष विष का आप पान कर लेना। तीसरा जो है, रसिक जन कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि पूतना का पूर्व जन्म देख रहे हैं। पूर्व जन्म में ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी। जिस समय पर वामन भगवान जो है राजा बलि की यज्ञशाला में पधारे, उस समय इस रत्नावली ने अपने मन में कामना करी कि अगर ऐसा बेटा मेरे होता तो मैं इसे स्तनों से दूध पिलाती। भगवान के लगे तथास्तु, जा की रही भावना दे जैसी, प्रभु मूरस दिन देखी तैसी। तुम्हारे मन में यही भावना है, तुम्हारी इच्छा में द्वापर में पूरी करूंगा। और जिस समय पर भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया, एक पग से नीचे के एक पग से ऊपर के लोग नाप लिए, उस समय रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया और कहा कि अगर ऐसा बच्चा मेरा होता तो ऐसे बेटे को जय देकर के मार डालती, दूध में जय दे देती। भगवान ने कहा तथास्तु, ये कामना भी तुम्हारी द्वापर में पूरी होगी। भगवान कह रहे हैं कि इसने माँ की कामना करी थी, इसको मैं माँ की गति अवश्य दूंगा। पूतना ने जो है भगवान को स्तन से लगाया, दूध पिलाने लगी, दूध के साथ जहर को भगवान ने पीना शुरू किया और इतनी जोर से प्राणों को खींचा कि दूध के साथ ही प्राणों को खींचने लगे। पूतना छटपटाने लगी, बचाओ बचाओ का शब्द करने लगी। उस समय पूतना ने राक्षसी का रूप धारण कर लिया। यशोदा मैया बेहोश होकर गिर गई। सभी ब्रजवासी लाठी डंडी लेकर के दौड़ने लगे। पूतना भगवान कृष्ण को लेकर के मथुरा की तरफ दौड़ी। उसी समय भगवान ने जो है रास्ते में उसके प्राण खींच लिए। 30 योजन की 120 किलोमीटर की होकर के आकाश मंडल से धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर जो कंस के बगीचे में गिरा, जिसके कंस का बगीचा तहस नहस हो गया। 30 योजन लंबी जो 125 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना जब गिरी, उसी समय नंद बाबा भी आ गए। ग्वाल वालों ने दौड़ करके पूतना की छाती पर खेलते हुए भगवान कृष्ण को उठा लिया। सभी कहने लगे, ना जाने राक्षसी हमें लाला को मारने आई थी, आज नारायण ने हमारे लाला की रक्षा करी है। सभी ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से लेकर के फरसों से लेकर पूतना के शरीर के टुकड़े करके उसे चिता में जलाया। तो उस समय पर ऐसी सुगंधी निकली कि पूरा ब्रज सुगंधित हो गया। भगवान ने जो है पूतना को माता की गति दी। जो गति माँ को मिलनी चाहिए वो गति पूतना को दी। पूतना जो सीधी बैकुंठ धाम चली गई। उसी समय नंद बाबा यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण के ऊपर गाय की पूंछ का झाड़ा लगवाया। सभी ब्राह्मणों को बुला करके वेद सूक्तों का पाठ करवाया। उनके लिए दान दक्षिणा दी, गौ दान करें। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। उसके बाद में वृकासुर आया, अगासुर आया। अगासुर जो है, अगासुर, शक्तासुर, ये सभी राक्षस क्रम बाई क्रम आने लगे। शक्तासुर आया। शक्तासुर जो है भगवान छठी हो रही थी और उस समय गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर लेटे हुए थे, उसी में झूला पड़ा हुआ था। शक्तासुर जो है जो उसके ऊपर चढ़ गया और गाड़ी को पैरों से दबाने लगा। भगवान ने धीरे से अपना सीधा पैर उसको मारा, गाड़ी पलट गई और गाड़ी के नीचे दब करके उसकी मृत्यु हो गई। शकासुर का मुक्त किया, शक्तासुर को मार करके। फिर उसके बाद में अगासुर नाम का राक्षस कंस ने भेजा। अगासुर ने पूरे ब्रजमंडल को, पूरी गोकुल गांव को जो है आंधी में लपेट लिया और भगवान कृष्ण को लेके उड़ने लगा। भगवान ने जो उसका गला दबा दिया और आकाश मंडल से धरती पर गिरा दिया। अगासुर की जो है वहीं पर प्राण निकल गई, उसकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण में समा गई। इस तरह से वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राज्य भगवान ने जो है इन राक्षसों का उद्धार किया, उनको सीधा वैकुंठ लोक दिया। आगे कथा में भगवान की आगे बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण। बोला हरिवंश महापुराण की।